Assalamualaikum to everyone. I hope you all are doing well. It's me, Dr. Mansha Lohana. Today I am here to explain the parental routes of administration. अच्छा जी, in previous video we had discussed about internal route of administration. Okay, ये पूरा हमने कवर कर लिया था. Each and everything मैंने नोट्स में जो है पूरी डिस्क्राइब की हुई थी. वो नोट्स में आपके साथ जो है शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी. काइंडली वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो हियर आर द नोट्स एंड ये नोट्स पूरे लिपिन कोड को फॉलो किए गए हैं. तो काइंडली इसको आप शॉर्ट से जो है नोट कर लीजिएगा. ओके, अच्छा जी, पेरेंटल रूट ये क्या होता है? जैसे कि हमने इंटरनल रूट में पढ़ा था कि ये जो है वहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गन यूज़ होता है वो कौन सा होता है? माउथ. हम माउथ के थ्रू जो है ड्रग को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं. ओके, यहाँ पे हमारे पास पेरेंटल रूट में क्या होता है कि यहाँ पे हम ड्रग को जो है डायरेक्टली अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है पेरेंटल रूट में हम जो है ना ही हमारी ड्रग स्टमक से पास होती है, ना ही इंटेस्टाइन से पास होती है, ना ही लिवर से पास होती है. हमारी ड्रग डायरेक्टली जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है. ड्रग का जो अल्टीमेट गोल होता है वो ब्लड तक पहुंचना होता है. जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उनका अल्टीमेट गोल होता है ड्रग तक पहुंचना, ब्लड तक पहुंचना. तो ब्लड तक जाती है हर ड्रग. हम ओरली जो ले रहे हैं, जो भी ड्रग जिस तरह से ले रहे हैं वो सारी हमारी ड्रग जो है वो ब्लड तक जाएगी, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाती है. इंटरनल रूट में क्या होता है हमारी ड्रग जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से पास होकर जो है जीआईटी एनवायरनमेंट से पास होकर फिर जाके हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, लेकिन पेरेंटल रूट में क्या होता है कि ड्रग को डायरेक्टली जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम. वहाँ से जो है ब्लड डायरेक्टली जो है हमारे ड्रग जो है डायरेक्टली हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुँचती है और हमें थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. ओके, सो रूट इंट्रोड्यूस ड्रग directly into the systemic circulation is called parenteral routes of administration. इसका पर्पस क्या था कि ऐसा रूट बनाया जाए जो ड्रग को डायरेक्टली जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचाए. इसका क्या पर्पस है, क्यों ये रूट बनाया गया? उसकी कुछ वजहात हैं जिसकी वजह से जो है उस ड्रग को लाजमी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना होता है. जैसे कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जीआईटी ट्रैक्ट में बहुत पोरली एब्जॉर्ब्ड होती हैं, यानी रैपिडली एब्जॉर्ब नहीं होती हैं तो भी कुछ पार्ट उनका एब्जॉर्ब होता है. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि जीआईटी एनवायरनमेंट थोड़ा सा हार्श होता है, एसिडिक होता है. तो इस वजह से जो है ड्रग हमारी काफ़ी जो है डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमें कुछ ही हिस्सा जो है उसका हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है. तो ऐसी ड्रग्स के लिए जो जीआईटी ट्रैक में पोरली एब्जॉर्ब्ड हो उनके लिए पेरेंटल रूट जो है वो सजेस्ट किया जाता है. ओके, सेकेंडली जो ड्रग्स जीआईटी ट्रैक में जो है अनस्टेबल होती हैं जैसे कि इंसुलिन को जो है स्टमक एसिड पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी इसको डिस्ट्रक्शन इसकी कर देता है. तो ये जो है हम कभी भी जो है इंटरनल रूट के थ्रू नहीं ले सकते. तो इसलिए इसको जो है पेरेंटल रूट के थ्रू जो है हम इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो जीआईटी में अनस्टेबल हो, ऐसी ड्रग्स जो जीआईटी में पोरली एब्जॉर्ब्ड हो, उनके लिए पेरेंटल रूट बनाया गया है. ठीक है, सेकंड उसका दूसरा पर्पस और क्या है कि कुछ जो है पेशेंट्स अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश होते हैं. उन पेशेंट्स को कैसी ड्रग ओरली हम दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारी ड्रग रैपिडली जो है उनके ब्लड तक पहुंचे, तो हम उनको भी पेरेंटल रूट के थ्रू डील करते हैं. उन पेशेंट्स को, अनकॉन्शियस पेशेंट्स को भी हम जो है ड्रग थ्रू द पेरेंटल रूट इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरा मकसद ये भी था पेरेंटल रूट बनाने का कि हमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए. फॉर सपोज एक ड्रग है जो अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो रही है जीआईटी में
और अनस्टेबल भी नहीं है जीआईटी में। उसके अलावा पेशेंट जो है अनकॉन्शियस भी नहीं है। अब वो ड्रग भी हम जो है पैरेंटल रूट के थ्रू दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं ये ड्रग जल्दी इफ़ेक्ट करे, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन दे। और पैरेंटल रूट क्या है कि हम ड्रग को डायरेक्टली जो है हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऐड कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है वो जल्दी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी, रैपिडली इफ़ेक्ट देगी। उसको कोई स्टमक या इंटेस्टाइन से पास नहीं होना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा ड्रग को अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए भी पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसाइड किया गया। ठीक है, तो ये सारे जो है ना ये पर्पस थे पैरेंटल रूट को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, ऐसी ड्रग्स बनाना जो पैरेंटल रूट के थ्रू बॉडी के अंदर जाए, उसके पर्पज़ ये थे कि ड्रग जो है वो जीआईटी में पुअरली एब्जॉर्ब होती है, कोई ड्रग जो है अनस्टेबल होती है जीआईटी में, पेशेंट जो है अनकॉन्शियस होता है, या अगर कोई ड्रग पूरी परफेक्ट भी है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो ड्रग जल्दी हमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन दे, जैसे कि इमरजेंसी वार्ड में, तो भी हम जो है पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इनकी एक खासियत पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एक खासियत है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से, ड्रग जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है। यानी ड्रग का जो अमाउंट है वो लिवर उसको मेटाबोलाइज नहीं करता, यानी उसका कुछ हिस्सा हमें ज़ाया होते नहीं मिलता। ठीक है, जो भी ड्रग हम पैरेंटल रूट के थ्रू बॉडी के अंदर बेचते हैं वो हमें पूरी की पूरी हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। उसका कोई भी हिस्सा एलिमिनेट नहीं होता, उसका कोई भी हिस्सा जो है मेटाबोलाइज नहीं होता। कोई भी ड्रग जो हम पैरेंटल रूट के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास नहीं होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, काइंडली फिर से वहाँ पे वॉच करिएगा। ओके, अच्छा जी, इस रूट की एक और भी खासियत है, एक और भी एडवांटेज है, वो ये है, वो बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है। वो ये है कि पेरेंटल रूट के थ्रू हम जितनी भी ड्रग अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे उस पर हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल होता है डोज के ऊपर। सही है, मतलब एक पेशेंट को मैंने 25 mg ड्रग दी है। ठीक है, तो मुझे 100% गारंटी है कि इसकी बॉडी के अंदर 25 मिलीग्राम मौजूद होगी। कोई भी हिस्सा ड्रग का ना इंटेस्टाइन में वेस्ट हुआ होगा, ना जीआईटी में वेस्ट हुआ होगा, ना ही वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरा होगा। वो पूरी की पूरी जो डोज है पूरा का पूरा वो मेरे कंट्रोल में मेरी बॉडी के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो पेरेंटल रूट की क्या खासियत है, ये प्रोवाइड करता है मोस्ट कंट्रोल ओवर द डोज ऑफ द ड्रग। मतलब सब जितने भी रूट हैं वो सब ये क्लेम नहीं होता वहाँ से कि हमारी ड्रग जो है पूरी कंट्रोल में रहेगी, जितनी हमने इंजेक्ट की है उतनी ही हमारे बॉडी को फ़ायदा देगी। नहीं, कोई भी रूट नहीं, लेकिन पैरेंटल रूट से हमें ये पूरी श्योरिटी होती है कि हमने जो ड्रग बॉडी के अंदर इंजेक्ट की है वो कम्प्लीटली जो है ड्रग बॉडी को डिलीवर्ड हो चुकी है। ठीक है, तो ये है पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, पैरेंटल रूट की कुछ खासियत हैं जो कि मैंने आपको बताई कि वो अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। ड्रग की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती है पैरेंटल रूट के थ्रू। सेकंड जो है पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर द डोज ऑफ द ड्रग। ठीक है, कि कितना डोज ऑफ द ड्रग डिलीवर हुआ है बॉडी के अंदर, उसकी श्योरिटी जो है हमें होती है पैरेंटल रूट में। ठीक है, इसमें जो है हमें किसी भी बात का डर नहीं होता है कि हमने 5 mg ड्रग बॉडी में दी है तो वो वाकई 5 mg पहुंची होगी या नहीं। 100% श्योर है कि 5 mg ड्रग पहुंच चुकी होगी। ये कंट्रोल हमारे पास होता है पैरेंटल रूट में। ओके, तो अच्छा जी, ये तो इसकी खासियत हो गई, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इरिवर्सिबल है। सही है, इस रूट के थ्रू जो भी ड्रग बॉडी के अंदर गई वो गई, उसको फिर हम जो है वापस जो है ओवरकम नहीं कर सकते। फॉर सपोज गलती से ओवरडोज हो गया है, बॉडी में किसी ड्रग ने टॉक्सिसिटी कर दी है, वो जो है ड्रग उसको फिर ओवरकम नहीं कर सकते। ये रूट इरिवर्सिबल है।
हमने प्रीवियस वीडियो में इंटरनल रूट के बारे में पढ़ा था कि उसमें ये खासियत है कि हम ओवरडोज को ओवरकम कर सकते हैं थ्रू द एंटीडोट्स, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली अभी तक सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंची होती है, तो वहाँ पे ड्रग को ओवरकम करना, ओवरडोज को ओवरकम करना ईजी होता है। लेकिन पैरेंटल रूट में क्योंकि हम ड्रग को डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंड्यूस कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना हमें वापस अपनी ड्रग को वापस ओवरकम नहीं कर सकते। तो ये एक नुकसान है इस रूट का कि ये इरिवर्सिबल है। दूसरा, इस रूट से पेन भी होता है क्योंकि इंजेक्शन से ज़ाहिरी बात है पेन होगा। ओरली जो ड्रग्स लेते हैं उससे हमें पेन तो नहीं होता, लेकिन इस रूट से जो है हमें पेन होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे लोकल टिश्यूज़ भी डैमेज होते हैं। ज़ाहिरी बात है इंजेक्शन लगेगी तो हमारे लोकल जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होंगे। जिस भी साइड पे इंजेक्शन जा लगेगी वहाँ पे स्वेलिंग होगी, आरबीसी सेल्स जो है हमारे डिस्ट्रॉय होंगे, वो थोड़ा सा पार्ट जो है हमारा डैमेज होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं इस रूट के, ठीक है। तो ये हो गई रूट की डेफिनेशन, उसके पर्पस कि इस रूट को बनाने का पर्पस क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड हेयर आर देयर डिसएडवांटेजेस, ठीक है। दिस ओके, तो दे आर 4 कैटेगरीज, सही है। 4 जो है कैटेगरीज हैं जिसमें पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस साइड पे जो है हम इंजेक्शन को इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस बुनियाद पे साइट है जहाँ पे हम इंजेक्शन को इंजेक्ट कर रहे हैं, उस साइट को जो है फोकस में रख के हमने 4 जो है पैरेंटल रूट के जो है कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ इंट्रावेनस। इसमें क्या होता है कि हम वीन्स में जो हमारी वीन्स आर्टरीज जो हमारी वेसल्स होती हैं ना, उसमें हम ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं, ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रावेनस जो है पैरेंटल रूट हो गया। सेकंड इंट्रामस्कुलर, इसमें क्या होता है कि हम मसल्स में ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं, मसल्स में ड्रग को जो है डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रामस्कुलर, ठीक है। थर्ड है सबक्यूटेनस। सबक्यूटेनस पैरेंटल रूट में क्या होता है कि सबक्यूटेनस एक हमारी स्किन की लेयर है जो बिल्कुल ही स्किन के बाद आती है, उस लेयर में जो है हम ड्रग को जो है इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज इंट्राडर्मल। यहाँ पे हम क्या होता है कि डर्मिस में, सही है, डर्मिस में जो है ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है 4 पैरेंटल रूट हो गए, वो मैं आपको बुक में भी अच्छे से इनको दिखाऊंगी, सही है। देखें जी, ये स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे क्या है कि ये जो है सबसे पहले वाली लेयर बॉटम वाली ये हमारे मसल्स हैं, ये जो ब्लू लेयर है ये जो है हमारे वीन्स हैं, ओके। और इसके अलावा ये जो लेयर है ये हमारी सबक्यूटेनस है, ये हमारी डर्मिस लेयर है। अब आप इंजेक्शंस को देखें, सही है। ये इंजेक्शन जो है इसमें जो ड्रग है ये डायरेक्टली जा रही है वीन्स में, ठीक है। देखें ये वीन्स में जा रही है, ये हमारी वीन्स हैं। तो ये ड्रग किस साइड पे जा रही है, वीन्स में, तो इसको हम इंट्रावेनस इंजेक्शंस कहेंगे। ये इंट्रावेनस रूट के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रही है ड्रग, ठीक है। एक ड्रग है जो हमारे मसल्स में, ये देखें ये इंजेक्शन डायरेक्टली इस मसल्स में जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग होगी वो डायरेक्टली मसल में जाएगी। तो ये कौन सा रूट हो गया, इंट्रामस्कुलर, यानी ये इंजेक्शन कौन सी है, इंट्रामस्कुलर। उसके अलावा ये हो गई सबक्यूटेनस, सही है। इसमें जो ड्रग है वो इस वाली लेयर में जा रही है, सही है, इस वाली लेयर में। तो ये वाली लेयर कौन सी है, सबक्यूटेनस। तो ये इंजेक्शन या यह रूट कौन सा हो गया, सबक्यूटेनस। और ये डर्मल, ये देखें ये डर्मिस में जा रही है ना, ये देखें डर्मिस, ठीक है। तो ये देखें, अब ये चारों एक अलग रूट हैं, पैरेंटल रूट ही हैं सारे, जिसमें इंजेक्शंस यूज़ होती हैं, जिसमें जो है ड्रग को डायरेक्टली जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें से इन चारों में जो है ना कोई भी ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से नहीं गुजरती, स्टमक से नहीं गुजरती, और जो है इंटेस्टाइन से भी पास नहीं होती है। ये डायरेक्टली जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। और ये आप देख लें, ये डायग्राम को अच्छे से रीड करिएगा और देखिएगा, ठीक है। ये इंजेक्शंस की साइज़ भी देख लें, ये इंजेक्शन की साइज़ भी जो है इन साइड के हिसाब से बनी हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारी फ़र्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट टाइप ऑफ पैरेंटल रूट है
आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट। इसमें क्या होता है कि हम ड्रग को डायरेक्टली हमारे वीन्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वीन्स एक मेन वेसल होता है जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है और सारी बॉडी के पास जो है मूव करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम ड्रग को डायरेक्टली वीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वहाँ पे हमारा ड्रग ऑटोमेटिकली ब्लड में शामिल हो जाता है और हमारे टारगेट ऑर्गन्स के पास जाता है और हमें थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट जो है ड्रग से प्रोड्यूस होकर मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, ये रूट जो है ना, ये यूज़फुल है उस ड्रग्स के लिए जो ओरली एब्जॉर्ब्ड नहीं होती है। यहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है कि ये जो ड्रग है, जो भी ड्रग्स जो होती हैं जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती कुछ वजह की वजह से कि हाँ चलें वो अनस्टेबल हो गई स्टमक में, वो डैमेज हो गई स्टमक में, या उसने स्टमक को इरिटेट कर दिया, या फिर वो जो है ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, वो सारी ड्रग्स जो है हम आईवी रूट के थ्रू इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। इस रूट की एक खासियत है कि ये रैपिड इफ़ेक्ट देता है, सही है, और मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग हमारे बॉडी को मिल जाता है। कोई भी ड्रग जो है हमारी वेस्ट नहीं होती है, थोड़ा सा भी अमाउंट हमारे ड्रग का इधर उधर नहीं होता है, सारा का सारा अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड को मिल जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ द ड्रग, सही है, कि कितना अमाउंट ऑफ द ड्रग हमारे बॉडी में डिलीवर हुआ जो हमने आईवी रूट के थ्रू इंजेक्ट किया। इसका जवाब है कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है डिलीवर हुआ। जाहिरी बात है, हमने ड्रग को वीन्स के अंदर ही इंजेक्ट कर दिया है तो फिर ड्रग कहाँ पे वेस्ट होगी। वीन्स के अंदर तो होता ही ब्लड है जो सर्कुलेट करेगा, तो हमारी जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो है हमें मिलेगी, कोई भी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है हमारा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंट्रावेनस की कुछ खासियत है कि एक तो रैपिड इफ़ेक्ट मिलता है, सेकंड मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है ओवर द अमाउंट ऑफ ड्रग पे मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल, यानी मैक्सिमम जो है हमें अमाउंट जो है ड्रग का जो है हमारे ब्लड तक पहुंच जाता है, ठीक है। और देखें, मीन्स एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग रीच थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एट वंस, और इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी है। व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी वो मैं आगे इसको डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए इतना समझ लें कि बायो अवेलेबिलिटी ने यानी ड्रग का किस हद तक और कितना जो है ब्लड के अंदर पहुंच जाना इज़ कॉल्ड द बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ द ड्रग रीच थ्रू द ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा पहुंचा है, कितनी देर में पहुंचा है, इसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो इंट्रावेनस रूट में जो है हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो है हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, तो इट मीन्स इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। ये इसकी खासियत है इंट्रावेनस रूट की, ठीक है। तो इसमें हमें 100% पता होता है कि हमने 5 mg ड्रग दी है तो ये ब्लड में जाएगी, लेकिन हमने वही 5 mg ड्रग अगर ओरली लिए तो हमें गारंटी नहीं है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है हमारा ब्लड में पहुंचा है। 100% बायो अवेलेबिलिटी है या नहीं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इस पर हमारा मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल है तो हमें पता है, ठीक है। अच्छा जी, ड्रग जो है हम आईवी के थ्रू 2 तरीके से इंजेक्ट कर सकते हैं, एक बोलस के फॉर्म में, एक इन्फ्यूजन के फॉर्म में। बोलस यानी पूरी की पूरी ड्रग इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देना, ठीक है, पूरी की पूरी ड्रग, सही है, इंजेक्ट कर देना। तो इसमें क्या होगा कि फुल अमाउंट ऑफ ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा इमीडिएटली, उसी वक्त। फुल अमाउंट तो होगा ही, आईवी है, लेकिन बोलस में क्या होगा कि इमीडिएटली पूरा अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वो वीन्स में ब्लड में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इन्फ्यूजन की फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ड्रग को आहिस्ते 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 बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्लोली हमारे ड्रग जो है बॉडी के अंदर रिलीज़ होगी फुल अमाउंट ऑफ ड्रग जो है हमारी ब्लड को मिलेगी, लेकिन स्लोली, और इसमें क्या होगा इमीडिएटली, ठीक है। तो ये था हमारा आईवी रूट, ठीक है। अच्छा जी, ये सेकंड रूट जो है हमारा इंट्रामस्कुलर रूट है, पैरेंटल रूट, सॉरी वो मैं
जो है वीडियो बना रही थी, एक्सप्लेन भी कर दिया था मैंने, बट वो ड्यू टू सम इश्यूज रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो मैं फिर से समझा देती हूँ। इंट्रामस्कुलर रूट ये वो पैरेंटल रूट होता है जिसमें हम ड्रग को जो है मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ड्रग को डायरेक्टली जो है हम मसल में भेज देते हैं और वहाँ से वो जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इनको फास्टर एब्जॉर्प्शन भी मिलती है, लेकिन आईवी के मुकाबले में जो है ना इनके एब्जॉर्प्शन कम होती है, लेकिन जो एक दूसरा रूट है सबक्यूटेनियस, उनके मुकाबले में इनकी एब्जॉर्प्शन फास्ट है। ठीक है, फास्टर एब्जॉर्प्शन देन सबक्यूटेनियस एंड स्लोअर एब्जॉर्प्शन देन आईवी। ये सबसे ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन देती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल देती है और सबसे ज़्यादा रैपिड इफ़ेक्ट जो है वो हमें इंट्रावेनस में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट है, इतना स्लो भी ऑनसेट ऑफ एक्शन नहीं होता, मॉडरेटली जो है हमें ड्रग का इफ़ेक्ट मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जो है ना ड्रग्स को हम एक्विस फॉर्म में भी कर देते, इंजेक्ट करते हैं और डिपोट प्रिपरेशन में भी। एक्विस फॉर्म यानी किसी भी वाटर सॉल्यूबल जो हमारा व्हीकल हो उसमें जो है हमने ड्रग को पूरा जो है डिज़ोल्व किया हो और बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया हो। ठीक है, तो ये उसी वक्त इमीडिएटली हमें जो है इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन डिपोट प्रिपरेशन क्या है? व्हाट इज़ डिपोट प्रिपरेशन, इसको समझिएगा। डिपोट प्रिपरेशन यानी ड्रग को एक ऐसे व्हीकल में, एक ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना जो सॉल्वेंट नॉन एक्विस हो या ऑयली हो। ठीक है, ऑयली या नॉन एक्विस में सॉल्वेंट में ड्रग को डिज़ोल्व करना, इसको कहते हैं डिपोट प्रिपरेशन। ये क्यों बनाई जाती हैं? जब भी हमें स्लोली ड्रग का इफ़ेक्ट चाहिए, एक्सटेंड रिलीज, सस्टेंड रिलीज जो है ड्रग का इफ़ेक्ट चाहिए, तो हम डिपोट प्रिपरेशन बनाते हैं। डिपोट प्रिपरेशन में क्या होता है कि हमें सस्टेंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन मिलती है, यानी सस्टेंड क्या मतलब स्लोली ड्रग जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, स्लोली। ठीक है, लेकिन वीक तक या मंथ तक या ईयर्स तक हमारी मर्ज़ी है वो डिपोट प्रिपरेशन हम किस हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, बस इसमें ये होता है कि हम ड्रग को किसी भी नॉन एक्विस या ऑयली जो हमारा व्हीकल होता है उसमें डिज़ोल्व कर देते हैं और उसको जो है इंजेक्ट कर देते हैं एक जगह पे, मोस्टली यहाँ पे कर देते हैं। तो वो स्लोली जो है ड्रग को ओवर द ईयर्स या मंथ्स या द वीक्स ड्रग को रिलीज़ करती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रामस्कुलर रूट। ठीक है, जिसमें हम ड्रग को मसल्स में दे रहे हैं, यहाँ पे हम ड्रग को वीन्स में दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारा थर्ड पैरेंटल रूट है सबक्यूटेनियस रूट। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट में क्या होता है, ड्रग को हम जो है एक हमारी स्किन लेयर होती है जिसको हम सबक्यूटेनियस कहते हैं, जो हमारे बिनेथ द स्किन होती है सबक्यूटेनियस लेयर, उसमें जो है हम ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं। ये देखें सबक्यूटेनियस लेयर, ये मसल लेयर, ये वेन्स हैं, ये सबक्यूटेनियस लेयर है, ये वाली पूरी है। तो इसमें जो है हम अपनी ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं, इस रूट को कहते हैं सबक्यूटेनियस रूट। इसमें हमें स्लोअर एब्जॉर्प्शन मिलती है। जब भी हम चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमें ड्रग जो है स्लोली एब्जॉर्ब हो हमारी, तो हम इस रूट के थ्रू कर देते हैं। और ये आईवी और आईएम यानी इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर से स्लोअर एब्जॉर्प्शन ही देती है। ठीक है, अच्छा, ये जो है स्लोअर सस्टेन्ड इफेक्ट, सस्टेन्ड इफेक्ट यानी किसी भी ड्रग का प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमें ड्रग का इफेक्ट मिलता रहे, इसको कहते हैं सस्टेन्ड इफेक्ट। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस से हमें स्लोली और सस्टेन्ड इफेक्ट मिलेगा। अच्छा, इसकी एक खासियत ये है कि इसमें जो है थ्रोम्बोसिस एंड हेमोलाइसिस नहीं होता। अब हेमोलाइसिस क्या होता है? आरबीसी सेल्स का जो है डिस्ट्रॉय हो जाना। थ्रोम्बोसिस मीन्स ब्लड क्लॉट्स बन जाना ब्लड वेसल्स में। ये दोनों प्रॉब्लम जो हैं ये इंट्रावेनस रूट में होती हैं। हमने पढ़ा ना कि ये टिश्यू डैमेज करती हैं। इसमें हम वेन्स में, वेन्स हमारी क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें जो है हम ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं।
तो इंजेक्शन लगाते वक्त हमारे कुछ ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसी सेल्स वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और हमारे कुछ ब्लड क्लोट्स भी बन जाते हैं हमारे वेसल्स में। तो यहाँ पे जो है हेमोलाइसिस भी हो रही है और थ्रोम्बोसिस भी हो रही है, ठीक है। लेकिन सबक्यूटेनियस में हमें ये नुकसान नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे ये रिस्क नहीं होता कि हमें थ्रोम्बोसिस हो जाए या हेमोलाइसिस हो जाए, क्योंकि हम वेसल्स में अपनी ड्रग को जो है या इंजेक्शन को नहीं लगा रहे, ठीक है। तो ये दोनों इसकी खासियतें। तो जब भी कोई सवाल आता है कि इन विच पैरेंटल रूट देयर इज़ मिनिमम रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड हेमोलाइसिस, देन दैट इज़ सबक्यूटेनियस पैरेंटल रूट, ओके। अच्छा जी, तो ये इसमें जो ड्रग्स होती हैं ना, हम इसमें वो ड्रग्स बिल्कुल भी इस रूट के थ्रू नहीं इंजेक्ट कर सकते जो इरिटेशन कॉज करती हो, ठीक है। अगर टिश्यू इरिटेशन कॉज कर रही हैं तो उन ड्रग्स को हम सबक्यूटेनियस के थ्रू नहीं इंजेक्ट कर सकते। नेक्रोसिस हो सकती है, यानी टिश्यू इरिटेट हो गए, पूरे डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबक्यूटेनियस रूट जो है उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इंसुलिन और हेपारिन। ये जो डायबिटिक पेशेंट्स रेगुलर इंसुलिन अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं वो इस रूट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू, जिसमें वो अपनी इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस रूट में इंजेक्ट कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे, सपोज़ करें ये एक इंजेक्शन है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इसमें जो है हमारी ड्रग है इंसुलिन, और ये इनकी जो ये नीडल होती है ना वो इसी साइज़ की बनी होती है कि वो मसल तक पहुँचे ही ना, वो वीन्स तक पहुँचे ही ना, वो सबक्यूटेनियस तक ही ख़त्म हो जाए। ये इनके लिए एक आसानी की जाती है पेशेंट्स के लिए कि ये जो इंजेक्शंस हैं ना इनकी नीडल इतनी ही बनाई जाती है, इतनी ही मेजर की जाती है कि वो उसी साइड पे जाके ख़त्म हो जाए और उससे ज़्यादा पेनिट्रेट ना करे। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, उसको हमने सबक्यूटेनियस रूट में भेजना है, हमें वेन्स में नहीं भेजना। जल्दी से हमारा ब्लड शुगर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा अगर वो हमारे वेन में चली गई इंसुलिन, ठीक है। वो जल्दी से ब्लड शुगर को जो है ड्रॉप कर देगी। तो लाजमी है कि वो इंसुलिन जो है हमारी सबक्यूटेनियस में जाए और वहाँ से स्लोली जो है हमारे वेन्स में एब्जॉर्ब हो, आहिस्ते आहिस्ते जो है हमें ब्लड शुगर जो है हमारी मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होती है ना, तो उनका रूट जो उनका जो नीडल है ना वो इतना ही बनाया जाता है कि वो सबक्यूटेनियस तक जाके वहीं पे ही ख़त्म ही हो जाए और वो जो है वो जो है इंसुलिन वीन्स तक पहुँचे ही ना, ठीक है। तो समझें ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, इसकी नीडल इतनी बनाई गई है कि वो सबक्यूटेनियस तक पहुँचे और इसमें जो इंसुलिन दी गई है वो जो है यहाँ पे जाएगी, स्लोली एब्जॉर्ब होगी और सस्टेन्ड इफेक्ट मिलेगा। आप देखते होंगे इंसुलिन पेशेंट जो है वो सुबह को लगाते हैं इंसुलिन तो पूरा दिन जो है उनका शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। वो इसीलिए क्योंकि वो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू अपनी ड्रग को भेज रहे हैं। अगर वो इंट्रावेनस के थ्रू भेजेंगे तो वहीं पे उनका ब्लड शुगर जल्दी से ड्रॉप हो जाएगा और उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस जब भी हमें स्लोअर एब्जॉर्प्शन चाहिए होती है, सस्टेन्ड इफेक्ट चाहिए होता है, जैसे कि इंसुलिन में हमें चाहिए, तो हम सबक्यूटेनियस रूट को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक हेपारिन, ये भी एक ड्रग है, वो भी हम सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू भेजते हैं, सही है। चलें, अब हमारा आता है फोर्थ पैरेंटल रूट, दैट इज़ इंट्राडर्मल रूट। ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी ड्रग को स्किन की जो एक लेयर है डर्मिस, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, डर्मिस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बुक में ये डर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस के बिल्कुल ही नीचे, अंडर द डर्मिस, ठीक है, अंडर द एपिडर्मिस। तो यहाँ पे जो है ना ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। ये देखिए ये वाली, अब इसकी नीडल इतनी बनाई गई है कि ये डर्मिस तक ही पहुँच के ख़त्म हो जाए, सबक्यूटेनियस तक पहुँचे ही ना। तो ये एक आसानी की गई होती है कि इन सारे रूट्स के थ्रू जो भी ड्रग्स जाती हैं ना, उनके इंजेक्शंस की जो नीडल है वो बिल्कुल ही मेजरमेंट के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है, ताकि वो उसके अपनी साइड तक ही जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये रूट क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हमें डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करनी होती हैं इंजेक्शंस या ड्रग, तो हम इंट्राडर्मल रूट जो है वो यूज़ करते हैं। अगर एलर्जी टेस्ट करनी है, एलर्जी जो टेस्टिंग होती है, तो भी हम जो है इंट्राडर्मल रूट जो है यूज़ करते हैं, यानी ऐसी इंजेक्शंस बनाते हैं जो कि डर्मिस तक पहुँचे और ब्लड को पूरा इंजेक्ट करे, ठीक है। चलें जी, ये थी चारों रूट्स ऑफ पेरेंटल ड्राइव्स, ठीक है, कि पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस पढ़ा, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस, उसकी टाइप, और हर एक टाइप की अपनी अपनी एक
डिटेल से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, चलिए जी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को रीड करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटी वीडियो होगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन आती रहें। और जो है चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।